भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री स्कंदेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शिवेति द्वयक्षरम नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यन्ति न चान्यथा। अर्थात जो लोग शिव अर्थात इस दो अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अर्थात शिव नाम के प्रभाव से व्यक्ति भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर सकता है। शिव नाम की महिमा को बताता हुआ यह श्लोक स्कंद महापुराण के माहेश्वर खंड से लिया गया था। आज का प्रस्तुत वीडियो भी स्कंद पुराण पर ही आधारित है। पूरा का पूरा स्कंद पुराण ही भगवान शिव की महिमा से भरा हुआ है। स्कंद पुराण कई खंडों में बटा हुआ है। इसका सर्वप्रथम जो खंड है वह माहेश्वर खंड है। इसमें भी कई खंड हैं, लेकिन सबसे पहला खंड इसमें है केदार खंड। उसी केदार खंड में लोमश ऋषि जी भगवान शिव की भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि लोमश ऋषि जी अन्य ऋषिगणों से शिव भक्ति की महिमा से संबंधित क्या बातें बता रहे हैं। केदार खंड के 5वें अध्याय में इस विषय का वर्णन है, जहां पर लोमश ऋषि जी कहते हैं, सम्मार्जनम च कुर्वन्ति नराम ये च शिवांगणे ते वै शिवपुरम प्राप्य जगद्दंदा भक्सि च ये शिवस्य प्रयच्छति दर्पणम सुमहाप्रभम भविष्यन्ति शिवस्याग्रे पार्षदत्वेन ते नराः चामराणि प्रयच्छन्ति देवदेवस्य शूलिनः चामरैर्बीज्यपानास्ते भविष्यन्ति जगत्त्रय। अर्थात ऋषि लोमश जी अन्य ऋषिगणों से कहते हैं, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव जी के लिए अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पित करते हैं, वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद हो जाते हैं। जो लोग देवाधिदेव शूलपाणी शंकर जी को चमर भेंट करते हैं, चमर एक जैसे हाथ का पंखा होता है, वैसे आपने चित्रों में देखा होगा देवी देवताओं के दोनों ओर खड़े होकर के लोग वो पंखा झलते रहते हैं, उसे ही चमर कहते हैं। तो जो लोग देवाधिदेव शूलपाणी शंकर जी को चमर भेंट करते हैं, वे त्रिलोकी में जहां कहीं भी जन्म लेंगे उत्तम भोगों को प्राप्त करेंगे। दीपदानम प्रयच्छन्ति महादेवालये नराः तेजस्विनो भविष्यन्ति ते त्रैलोक्य प्रदीपका धूपम ये वै प्रयच्छन्ति शिवाय परमात्मने यशस्विनो भविष्यन्ति उद्धरन्ति कुलद्वयम् नैवेद्यम ये प्रयच्छन्ति भकया हरिहराग्रतः सिक्थे सिक्थे क्रतुफलम पाप्नुवन्ति हिते नराः। अर्थात जो लोग परमात्मा शिव जी की प्रसन्नता के लिए धूप का निवेदन करते हैं, वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हरिहर के सम्मुख दीपदान करते हैं, यहाँ पर हरि और हर दोनों की चर्चा हो रही है, तो जो लोग भगवान हरि या हर के सम्मुख दीपदान करते हैं, वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हरिहर के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं, वे एक एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। भगनम शिवालयम ये च प्रकुर्वन्ति नरोत्तमाः प्राप्नुवति फलम ते वै द्विगुणम नात्र संशयः नूतनम ये प्रकृरवन्ति इष्टकैरश्मनापि वा स्वर्गे हिते प्रमोदन्ते यावत् तिष्ठति निर्मलम्। अर्थात जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं, वे निस्संदेह द्विगुण अर्थात दोगुना फल प्राप्त करते हैं। यानी नवीन मंदिर बनवा देना और पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर को पुनः ठीक प्रकार से बनवा देना, तो इसका दोगुना फल प्राप्त होता है। मतलब नवीन मंदिर निर्माण करने से भी अधिक फल जीर्ण शीर्ण पुराने मंदिर को फिर से नया कर देने पर प्राप्त होता है। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान महादेव जी के लिए नूतन मंदिर का निर्माण कराते हैं, वे तब तक स्वर्गलोक में आनंद भोग करते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी वह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव जी के लिए अनेक मंजिलों का महल यानी मंदिर आदि बनवाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते हैं तथा उसमें सफेदी आदि कराते हैं समय समय पर, वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। वितानम ही प्रयच्छति नराः सुकृतिनोपि ही तारयति कुलम कृष्णात् शिवलोकम गताः पुनः ये च नादमयीं घंटां निबध्नन्ति शिवालये तेजस्विनः कीर्तिमन्तो भविष्यन्ति जगत्त्रये एककालं द्विकालं वा त्रिकालं चानुपश्यति आढ्यो वापि दरिद्रो वा सुखम दुःखात् प्रमुच्यते।
अर्थात जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिव जी के आंगन में विविध रंगों से चौक पूरती हैं, अर्थात रंगोली आदि बनाते हैं या मंदिर को सजाते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ शिव धाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोआ भेंट करते हैं, वे स्वयं शिवलोक में जाते ही हैं अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाला घंटा लेकर के उसे शिव मंदिर में बांधते हैं, वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे। धनवान हो या दरिद्र, जो 1, 2 या तीनों समय भगवान शिव जी का दर्शन करता है, वह सुखी होता है और समस्त दुखों से छूट जाता है। हे हरे और हे हर, इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु का नाम लेने से परमात्मा शिव जी ने बहुतेरे मनुष्यों की रक्षा की है। मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भगवान शिव जी समान रूप से सभी के ऊपर कृपा करते हैं, चाहे आप हरि के भक्त हों चाहे हर के भक्त हों, क्योंकि चराचर जगत सब कुछ भगवान महादेव जी से ही उत्पन्न हुआ है। आप किसी की भी भक्ति कर रहे हो, अप्रत्यक्ष रूप से आप शिव की ही भक्ति कर रहे हैं। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल अथवा स्वच्छ जल तथा कनेर के पुष्प से भगवान शिव जी की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आक अर्थात जिसे मदार कहते हैं, उसका पुष्प कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। मतलब मंदार का जो पुष्प होता है वह कनेर के पुष्प से 10 गुना श्रेष्ठ है। और मंदार के पुष्प से भी 10 गुना श्रेष्ठ कौन है? वह है धतूरे का पुष्प। नील कमल जो होता है वह 1000 कचनार यानी जिसे कहलार कहा जाता है, उससे भी श्रेष्ठ माना गया है। यह चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। इस अखिल सृष्टि का अंतिम परिणाम विभूति ही तो है, जिसे भस्म कहते हैं। वही भस्म भगवान शिव जी के श्री अंगों में भली भांति लगी हुई है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिनके मुख से नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है। यहाँ पर प्रणव सहित षडाक्षरी मंत्र की बात नहीं हो रही है, और स्पष्ट कहा जा रहा है कि जिनके मुख से नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है, वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल तथा संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल भगवान शिव जी के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्यों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी तो कोई गणना ही नहीं की जा सकती। शिव अर्थात यह 2 अक्षरों का नाम महापातकों का भी नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जाप होता रहता है, उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों के द्वारा शिव जी के मंदिर के प्रांगण में जो बड़ा सा आरती आदि में बजाने वाला नगाड़ा रखा जाता है, उसके संबंध में कहा जा रहा है कि उसकी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चमर, मंच, शैया, दर्पण, चंदोवा, आभूषण तथा विचित्र वस्त्र भगवान शिव जी की सेवा में अर्पित करने चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव जी को अति प्रिय हैं। इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं वह सब प्राचीन काल से संबंधित हैं। वर्तमान समय में तो भौतिक सुख उपभोग करने की बहुत सी वस्तुएं हैं। जैसे यहाँ पर बार बार एक शब्द आ रहा है चंवर या पंखा आदि जो हाथ से चलाया जाता है। तो आज वर्तमान में ऐसी स्थिति तो है नहीं। आप स्वयं पंखे में रह रहे हैं और एयर कंडीशन में रह रहे हैं, तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। आज आप अगर किसी मंदिर में हवा की व्यवस्था करना चाह रहे हैं तो आप पंखे का दान कर सकते हैं। कुल मिलाकर मूल बात इतनी है कि देशकाल परिस्थिति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान और पूजा पाठ में व्यय करना चाहिए। ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आपको पूजा पाठ करने के लिए लोगों से उधार लेना पड़ जाए या चंदा वसूल करना पड़ जाए। चंदा लेकर के धर्म नहीं किया जाता है। और पुराण का पाठ और नाना प्रकार के संगीत और भजन से संबंधित जो आयोजन होते हैं वह सब तो मंदिरों में होते ही रहते हैं। और भगवान शिवजी तो संगीत के भी प्रतिनिधि देवता हैं, इसलिए उनके मंदिरों में भजन आदि का कार्यक्रम होता ही रहता है। आगे स्कंद पुराण में वर्णन है कि ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाते हैं। जो स्वधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुरु के मुख से शिव जी की दीक्षा ली है, जो निरंतर शिव जी की पूजा में संलग्न रहते हैं,
मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव जी के रूप में ही देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर सदाचार का पालन करते हैं तथा अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में स्थित रहते हैं, वे या तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या चतुर्थ वर्ण के हों, कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव जी के परम प्रिय होते हैं। भगवान महादेव जी जाति पाति का भेद नहीं करते हैं, वह केवल समर्पण भाव देखते हैं। आपके हृदय में कितनी सत्यता है, बस वही उनकी कसौटी है। यद्यपि गंभीरता से विचार करें तो भगवान नारायण हो, उनके कोई भी अवतार हो, हनुमान जी हो, माता जगदम्बा हो, वो कोई भी जाति पाति को कहाँ मानते हैं। सच्चे हृदय से कोई भी उन्हें पुकारे तो वो उसके लिए उपलब्ध है। देखिए, स्कंद पुराण बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कि चांडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ही हो, भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगते हैं। शिव जी की प्रसन्नता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है शिव नाम जाप। इसलिए आप सब लोग स्कंद पुराण की इस बात पर ध्यान दीजिए कि चांडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों ना हो, भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगते हैं। चाहे वो कुरूप हो, किसी भी जाति का हो, पढ़ा लिखा भी ना हो, निर्धन हो, लेकिन अगर वो भगवान का भजन कर रहा है तो वो शिव जी को बहुत प्रिय है। भगवान शंकर ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं, अतः सब कुछ शिव स्वरूप है। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव जी ही जानने योग्य हैं। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, सबको भगवान सदाशिव जी की आराधना करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, बहुत से दर्शक जनों ने इस चैनल का टेलीग्राम लिंक मांगा था, तो वह लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप सभी देख सकते हैं। बस इतना ही कहूंगा कि उस पर आवश्यक प्रश्न ही करें, एक बार में एक प्रश्न करें और कम शब्दों का प्रयोग करें, और उत्तर के लिए थोड़ा धैर्य भी रखें, क्योंकि प्रतिदिन हजारों प्रश्न आते हैं। सभी को सेम डे पर उत्तर दे पाना तो बहुत कठिन है, इसलिए उत्तर के लिए थोड़ा धैर्य रखें। जिन्हें टेलीग्राम लिंक चाहिए वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मूल विषय की ओर। केदार खंड के प्रारंभ में भी लोमस ऋषि जी ने भगवान शिव के संबंध में कहा है, अष्टादश पुराणेषु गीयते वै परः शिवः तस्मात् शिवस्य माहात्म्यं वक्तुं कोऽपि न पार्यते। शिवेति द्वयक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। अर्थात लोमस ऋषि जी कहते हैं, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव जी की महिमा का गान किया गया है, अतः शिव जी के महात्म का पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। जो लोग शिव अर्थात इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। उदारो ही महादेवो देवानां पतिरीश्वरः येन सर्वं प्रदत्तं ही तस्मात् सर्वं इति स्मृतः ते धन्यास्ते महात्मानो ये भजन्ति सदा शिवम्। अर्थात महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार अर्थात औढ़रदानी हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला, इसीलिए वे सर्व या शर्व कहे जाते हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव जी का भजन करते हैं वे धन्य हैं। विना सदा शिवम यो ही संसारम तर्तुमिच्छति सम्मूढ़ो ही महापापः शिव द्वेषी न संशयः। भक्षितम ही गरम येन दक्ष यज्ञो विनाशितः कालस्य दहनम येन कृतम राज्ञः प्रमोचनम। अर्थात जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विषपान किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। तो ऐसी दिव्य शिव महिमा का वर्णन लोमस ऋषि जी ने स्कंद पुराण में किया है। अज्ञानादथवा ज्ञाना दुत्तम श्लोक नामयत संकीर्तितमघम पुंसो देहे देधो यथा नलः। अर्थात जैसे जाने अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में ही पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजाने में भी उच्चारण करने पर भगवान का नाम अपना फल दे करके ही रहता है, क्योंकि वस्तु की जो स्वाभाविक शक्ति होती है वह आपके विश्वास या श्रद्धा पर निर्भर नहीं होती है। कुछ लोग हैं जो नाम जाप को अज्ञानतावश महत्व नहीं देते हैं और फिर उससे भी बड़ी त्रुटि करते हैं कि बड़े बड़े तीक्ष्ण और शक्तिशाली वैदिक मंत्रों का वो चलते फिरते जाप करने लग जाते हैं बिना गुरु की आज्ञा के, जबकि नाम में ऐसी व्यवस्था है कि आप चलते फिरते उठते बैठते पवित्र अपवित्र किसी भी स्थिति में आप नाम जाप कर सकते हैं।
लेकिन लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि वह बहुत छोटा सा नाम होता है। अभी कोई लंबा चौड़ा विचित्र पौराणिक या वेदोक्त मंत्र मिल जाए तो उस पर बड़ी श्रद्धा हो जाती है। मंत्र जाप भी एक बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली चीज है, लेकिन उसमें विधि निषेध का महत्व है, इसको सदैव ध्यान रखिएगा। हर कार्य के कुछ नियम बनाए गए हैं। नाम जाप इसीलिए तो बनाया गया है ना कि आप कुछ भी करते रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, आप इसका जाप कर सकते हैं। इसीलिए तो नाम जाप का महत्व है। लेकिन मंत्र जाप हर समय नहीं किया जाता है। हाँ, ये ठीक है कि गुरु दीक्षा में आपको कोई मंत्र मिला है और आपके गुरु का आदेश है कि आप चलते फिरते भी इसका जाप करें, तो बात अलग है। लेकिन संसार में कितने लोग हैं जो गुरु दीक्षा लिए हुए हैं? बात वास्तविकता के धरातल पर होनी चाहिए। हवा हवाई बात करने से क्या फायदा है? अधिकांश लोग तो गुरु दीक्षा लेते ही नहीं है ना, तो उनके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय यही है कि वो नाम जाप करें। समस्त पुराणों में ये बात बताई गई है कि नाम जाप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन अज्ञानतावश लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता। हर प्रकार से कठिनता ही रही है सतयुग, त्रेता और द्वापर में ईश्वर प्राप्ति के लिए। लेकिन कलिकाल में भगवत प्राप्ति करना तो केवल नाम जाप से ही संभव है। इसीलिए देख लीजिए, उन्हीं की श्रद्धा नाम में हो पाती है जिनकी श्रद्धा प्रभु करवा देते हैं। आप देख लीजिए, अपने आसपास ही लोगों को नाम में विशेष श्रद्धा नहीं होगी। कलयुग का यही सर्वश्रेष्ठ साधन है नाम जाप, क्योंकि मंत्रों में तो बहुत प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट बात है। एक छोटी सी आप घर पे कथा भी सुन लें तो उसमें भी विधि विधान का पालन करते हैं ना। लेकिन नाम जाप में किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। आप छात्र हों, आप कर्मचारी हों, कहीं आप व्यापारी हों, आप गृहिणी हों, सबके लिए नाम जाप सुलभ है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें ना किसी प्रकार के धन का खर्च है और ना ही आपको इस बात का डर है कि कोई जान पाएगा। आप मानसिक रूप से नाम जाप करते रहें, कोई कहाँ जान पाएगा। हाँ, कुछ लोग दिखावटी रूप से नाम जाप करते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं भैया, ये विशुद्ध ड्रामेबाजी है। जब अच्छे से आप नाम जाप समर्पित भाव से करने लगेंगे तो लोगों से वार्तालाप करते हुए भी नाम जाप चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। और उच्च स्तरों पर नाम जाप किया भी नहीं जाता है, नाम तो स्वयं आंखों के सामने रहता है। तो खैर, ये सब आगे की बातें हैं, लेकिन प्रारंभिक स्तरों पर आप इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। आवश्यक थोड़ी है कि आप सबको बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। चुपचाप आप मानसिक रूप से कर सकते हैं। आप ये सदैव ध्यान दीजिए कि आपका मल्ल युद्ध हो किससे रहा है, आपके अपने ही मन से। तो मन कोई छोटा मोटा प्रतिद्वंदी थोड़ी है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं स्वयं हूँ। तो बस समझ लीजिए कि कितना जोरदार योद्धा है। तो मन वाणी कर्म से प्रभु को समर्पित होकर के आप मानसिक रूप से नाम जाप का अभ्यास करें। किसी भी आप परिस्थिति में हो, नाम जाप में कोई बाध्यता नहीं है। तो आज आपने जाना स्कंद पुराण में शिव जी की कितनी महिमा बताई गई है। और स्कंद पुराण तो बहुत विशालकाय पुराण है, इसमें तो बहुत ही ढेर सारी शिव जी की कथाएं हैं। इस विषय पर जितना भी बोला जाए वो कम ही है, तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले मेरे वीडियोस की सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। तो भगवान श्री उमेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।